सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी झारखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परिवर्तन सभा में प्रतिभाग करेंगे सीएम, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम धामी और धनकुड़ी मैदान हेलीपैड जामताड़ा पहुंचेंगे सीएम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का झारखंड का दौरा है, जहां परिवर्तन सभा में वो शिरकत करेंगे, साथ ही साथ जनसभा को भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं सीएम धामी धनकुड़ी मैदान हेलीपैड जामताड़ा पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके इसी खबर पर। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे आज जो झारखंड का दौरा है मुख्यमंत्री का, क्या कार्यक्रम वहां पर उनके प्रस्तावित है? जी बिल्कुल दिव्या, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है झारखंड का दौरा करेंगे और ऐसे में परिवर्तन सभा को भी वो संबोधित करेंगे। लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, तमाम अन्य राज्यों में जिस प्रकार से स्टार प्रचारक की भूमिका में दौरा कर रहे हैं, उसी के क्रम में आज झारखंड में भी ये दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रस्तावित है। वहीं धनकुड़ा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1:30 बजे पहुँचेंगे और वहाँ पर विशाल जनसभा को जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधित करेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार इस समय लगातार अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक की भूमिका में अन्य राज्यों में जो है स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु, जिस तरीके से लगातार राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनका कद बढ़ता जा रहा है और उनको लगातार प्रचार प्रसार के लिए तवज्जो दी जा रही है, ऐसे में झारखंड में कितना महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है? जी बिल्कुल, झारखंड के लोगों को काफ़ी, झारखंड के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा कार्यकर्ता, उनको काफ़ी उम्मीद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस समय है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आएंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में अगर मतदान की अपील करेंगे तो कहीं ना कहीं माहौल में जो है वो परिवर्तन जरूर होगा। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर दी गई हैं, जनसभा की सारी तैयारियाँ जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं और लगातार कार्यकर्ताओं में उत्साह इस समय कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के लिए जो है लगातार कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित है। बिल्कुल। और उत्तराखंड से क्या कोई अन्य मंत्री या नेता जो है मुख्यमंत्री के साथ यहाँ पर दौरे पर रहेंगे? जी बिल्कुल, अभी तक जहाँ रही मंत्रियों की बात, तो अभी तक कोई भी ऐसा मंत्री या विधायक का नाम अभी सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अकेले ही जो है स्टार प्रचारक की भूमिका में अन्य राज्यों में दिख रहे हैं और उनके साथ अन्य कोई मंत्री इस समय जो है पृष्ठभूमिका में नहीं दिख रहा है। और बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर जो मुद्दे रहते हैं तमाम अलग अलग जगह, चाहे जम्मू कश्मीर हो या फिर हरियाणा हो, अन्य जगह पे जहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहाँ पर चुनाव जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं। झारखंड में किन मुद्दों पर यहाँ पर बात करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात रही झारखंड में चुनाव मुद्दों की बात की, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमेशा से ही यूसीसी हो, नकल विरोधी कानून हो तमाम ऐसे अध्यादेश जो उनकी सरकार ने लागू किए हैं और जो देश में जिनकी काफ़ी सराहना, जिनकी वजह से काफ़ी सराहना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिली है, उन तमाम अध्यादेशों के बारे में वो चर्चा करते हैं। इसी के साथ ही राम राज्य विकसित भारत के साथ ही अंत्योदय योजना, तमाम ऐसी परियोजनाएँ हैं जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात करते हैं और झारखंड के लोगों को ये आश्वासन यहाँ पर देने का काम जरूर करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। बद्रीनाथ धाम समेत सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ में आज सुबह से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। बद्रीपुरी में जहां सुबह से सफेद कोहरे की सफेद चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं पहाड़ियां, तो साथ ही हल्की बारिश ने मौसम सर्द बना दिया है। बावजूद इसके बद्रीनाथ में तीर्थ यात्रियों की आवाजाही लगातार बढ़ती जा रही है। बृहस्पतिवार को बद्रीपुरी में घने कोहरे और हल्की बूंदाबांदी के बीच श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए लाइन में लगे नजर आए। और हमारे संवाददाता ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, मौसम क्या बना हुआ है और किस तरीके से यात्रा आगे चल रही है? कितने श्रद्धालु इस खराब मौसम में भी दर्शन कर चुके हैं? दिव्या जी, देखिए एक बार फिर चमोली जनपद में जो है मौसम का मिजाज बदला है और सुबह से ही झमाझम बारिश के साथ जो है कोहरे की
सफेद चादर जो है पहाड़ों में एक बार फिर देखने को मिल रही है। अगर बद्रीपुरी की बात की जाए तो यहाँ पे भी सुबह से लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही है और पूरा बद्रीपुरी जो है सफेद कोहरे के आगोश में है। बावजूद इसके सुबह से सिंहद्वार पे लगातार अभी कम से कम 1000 से 1200 श्रद्धालु जो है भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। और जो सर्द हवाओं का दौर जो है बद्रीपुरी में चल रहा है उस पर जो है श्रद्धा भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। और कल की बात की जाए तो लगभग 7000 श्रद्धालु जो है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष का 10वां श्राद्ध पक्ष की तिथि चल रही है और लिहाजा बद्रीपुरी में देश विदेश से श्रद्धालु जो है अपने पितरों के लिए तर्पण और पूजन आदि करने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस प्रकार से 7000 श्रद्धालु जो है बद्रीपुरी कल ही पहुंचे। और अगर पूरा आंकड़ा देखा जाए कपाट खुलने से लेकर अब तक तो 10,25,000 का आंकड़ा जो अकेले बद्रीपुरी में ही जो है श्रद्धालु का हो चुका है। इससे अंदाजा लग सकता है कि बूंदाबांदी जो हल्की बारिश हो रही है और कोहरा लगा हुआ है, बावजूद इसके जो बद्रीपुरी में जो श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ रही है, जो एक पर्यटन और पर्यटन के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, और प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बूंदाबांदी हो रही है और कोहरे की सफेद चादर भी वहां पर देखने को मिल रही है, इसके बावजूद भी संख्या में कोई कमी नहीं है श्रद्धालुओं की। ऐसे में कोई समस्या ना हो, मार्गों में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, चमोली जनपद का जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, हालांकि वो सुबह अभी कई जगहों पे बाधित हो गया था, लेकिन एनएस जो है लगातार नजर बनाए हुए हैं, मशीनें यहाँ पे काम कर रही है। और चटवा पीपल से लेकर के कमेड़ा और कई जगहों पे सुबह मार्ग बाधित था, मार्ग खोल दिया गया है। और यही जो स्थिति जो है भगवान बद्री विशाल के धाम में भी है। जोशीमठ से लेकर बद्रीनाथ तक पूरा जो हाईवे है दुरुस्त है, यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हालांकि जो मौसम के बदले मिजाज के चलते जो बारिश हुई है, कोहरा छाया हुआ है, लेकिन ये जो है कहीं भी जो है श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर उत्तरकाशी के हर्षिल से है, जहां सेब की कम कीमत से नाराज काश्तकारों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि कोल्ड स्टोर संचालकों के मनमाने रेट से सेब के काश्तकार नाराज हैं, जिसके कारण उन्होंने एप्पल फेस्टिवल का भी विरोध किया। आपको बता दें कि कल ही एप्पल फेस्टिवल का महामहिम राज्यपाल ने उद्घाटन किया था। आज जो हर्षिल घाटी में जो सेब महोत्सव का जो कार्यक्रम था, इसमें हमारे महामहिम राज्यपाल जी आए थे और हमारे जो विभिन्न हमारे जो विभागों से अधिकारी लोग आए थे। और आज जो किसान जो आज फेस्टिवल था, जो एप्पल फेस्टिवल था, जो हर्षिल क्षेत्र का, जो हमारे हर्षिल घाटी के जो 8 गाँव के खासकर सब लोग यहाँ आए थे और उनकी जन सुनवाई नहीं हुई, जिससे जो है ये आज के किसान बड़े विरोध में हैं, आक्रोश में हैं। और जो यहाँ पे कोल्ड स्टोर बना झाला में, उनके जो है मनमानी चल रही है और यहाँ पे उनकी मनमानी जो है अपने मनमानी से रेट ले रहे हैं, जो कि हमारे जो गरीब काश्तकार है, जो गरीब किसान है, उनको जो है निर्धारित मूल्य नहीं मिल पाया है। आज हमारा जो मुख्य एजेंडा था, जो मुख्य जो मांग थी, वो हमारी थी कोल्ड स्टोर और सेब काश्तकारों को जो है अच्छा मतलब सही रेट में उनको जो है सेब उनकी खरीदारी के संबंध में था। रुड़की में खेत की मेड़ काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं इस खूनी संघर्ष में, इस खूनी झड़प में एक की मौत हो गई। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सुरक्षा के लिहाज से गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा घायलों का देहरादून हायर सेंटर में इलाज चल रहा है। जो अभी हमारे पास सूचना है, करीब 3 से 4 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें एक की तो मृत्यु हो गई है, एक की स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, उसकी भी अभी इलाज चल रहा है। और बाकी अन्य लोग जो भी इसमें सम्मिलित रहे हैं, उनके बारे में हम वेयरबाउट्स अभी पता कर रहे हैं और इसमें सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, जिसके द्वारा भी ये घटना की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर फोर्स ऑलरेडी पूरा मौजूद है और इसमें लगातार सुरक्षा को देखते हुए जो वादी पक्ष है उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और अन्य अगर बात आगे ना बढ़े तो लेते हुए लगातार हम लोग यहाँ पर मैंने निर्देशित भी किया है।
हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई करोड़ों की डकैती के मामले में पुलिस ने घटना का रिक्रिएशन किया। इसके लिए ज्वेलर्स के शोरूम में पुलिस 3 आरोपियों को लेकर पहुंची। घटना के 3 आरोपियों को रिमांड पर लेकर पुलिस ने पूरी घटना का पुनरावृत्ति की। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह का कहना है कि डकैती के रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाया गया, जहां पूरी घटना को शोरूम स्टाफ के सामने रिक्रिएट किया गया। आपको बता दें कि शहर के पौष इलाके में हुई डकैती के इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ये डकैती के हमारे मुलजिम हैं जिनको पीसीआर पे लिया गया है और सीन रिक्रिएशन और अन्य जानकारी हासिल करने के लिए इनको पीसीआर पे लिया गया था और जानकारी हासिल की जा रही है। सर सीन रिक्रिएशन सर किस तरह से किया गया है सर यहाँ पर? कि यहाँ पे कैसे आए थे, कौन कहाँ पे क्या कर रहा था, उसके बारे में किस जानकारी। घटना से जुड़े बदमाश है सर ये डकैती से जुड़े। हरिद्वार के जगजीतपुर क्षेत्र में पानी के नए कनेक्शनों के बिल कुछ लोगों के लिए मुसीबत बन चुके हैं। यहां गणपति धाम और आसपास की कॉलोनियों में पेयजल निगम की ओर से दिए गए नए कनेक्शनों में कुछ घरों में पानी के 2 महीने के बिल हजारों में आए हैं। बढ़े हुए ये बिल 5-10 हज़ार से लेकर 45 हज़ार तक के आए हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों ने पेयजल निगम के कार्यालय पर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। उपभोक्ता पेयजल निगम से सही बिल देने की मांग कर रहे हैं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए कनेक्शनों में पानी के खपत पता करने के लिए मीटर लगाए गए हैं। मीटर में जो रीडिंग आई है उसी के अनुसार बिल जनरेट हुए हैं। कुछ उपभोक्ताओं ने पानी की पुरानी लाइन बंद नहीं कराई है, जिसमें लगातार उनकी पानी की सप्लाई जारी है, इसलिए बिल इतना ज्यादा बढ़कर आया है। दीपिका शर्मा है और मेरा बिल पानी का 40,000 रुपये आया है और मैं घर में अकेली रहती हूँ। मैंने कितना पानी यूज़ कर लिया, 2 महीने का बिल उन्होंने 40,000 रुपया दे दिया है और मैं टेंशन में आ गई कि इतना बिल कैसे जमा कराऊँ। मेरे बच्चे और हस्बैंड घर में नहीं रहते, वो जॉब पे रहते हैं, हफ्ते में 1 बार आते हैं और मैं इतना बिल दे नहीं सकती। ये जो हमने प्रथम दृष्टता पाया है वो ये पाया है कि लोगों के यहाँ पानी तो चल रहा था, लेकिन वो जैसे पुरानी लाइन है या फिर सबमर्सिबल है या फिर किसी और तरह का लीकेज है, वो लीकेज हो रहा था। पाया ये गया कि हमारे मीटर ठीक है और उपभोक्ता का जो कनेक्शन है उसमें इतना पानी कंज्यूम हुआ है, तो सर इस हिसाब से इसको जो है यूज़ करना था, लेकिन क्योंकि लोगों ने ध्यान नहीं दिया और ये चीज़ जो है कम्युलेटिव होती गई और ये बहुत ज़्यादा जो अमाउंट इनका आ गया है। इसे देखा जाएगा, जैसे जैसे लोगों की शिकायत आएगी इस पर विचार किया जाएगा और जहाँ तक होगा उपभोक्ताओं के हित में जो है इसको ठीक किया जाएगा।